ये सभी लोग इस जंगल में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा था इस जंगल में जिससे ये सभी बहुत डरे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये जंगल सिटी से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर था, फिर भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई आने नहीं वाला था। तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज थी उस जंगल में और कितने लोग हैं जो इससे बच पाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में दो कपल, जिसमें एक लड़की का नाम विकी होता है, दूसरे लड़की का नाम डगलस होता है, वो लोग एक क्रेचर से डरकर भाग रहे हैं। तभी वहाँ पर डगलस की वाइफ को एक क्रेचर घसीट कर ले जाता है। अगले सीन में हम कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें एक लड़की का नाम एलिजा होता है, उसके एक भाई और उसकी एक फीमेल फ्रेंड जिसका नाम मैंडी होता है। बाकी सभी उसके दोस्त थे। ये लोग वहाँ पर हैंगिंग करने के लिए आए हुए थे। जंगल के बीच में उन्हें एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है, जिसपे लिखा हुआ था कि इस जंगल में किसी का भी जाना मना है, लेकिन वो भी उसे इग्नोर करके उस जंगल में चले जाते हैं। एलिजा अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं पहले अपनी फैमिली के साथ इस जंगल में आया करती थी, लेकिन हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए, इसलिए मैं यहाँ 7 साल के बाद आ रही हूँ। इसके बाद एलिजा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है और कहती है कि शाम होने वाली है, हमें वापस भी तो जाना है। लेकिन उसका भाई बोलता है कि हम पहले भी तो यहाँ आ चुके हैं, तुम चिंता मत करो। वो नहीं मानता और आगे जाने लगता है। थोड़ी आगे जाते ही रात हो जाती है। सभी लोग एलिजा के भाई पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि वही था जो उन्हें इतने आगे लेकर आया था। इसके बाद उन्हें डगलस की वाइफ की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे स्टार्टिंग में हमने देखा था। वो लोग उसकी बॉडी के पार्ट्स देख रहे थे। तभी उन्हें किसी क्रेचर की आवाज सुनाई देती है। ये अपनी गाड़ी की तरफ भागते, लेकिन वो क्रेचर इन्हें देख लेते और उनके सामने आ जाता है। वो सभी लोग डरकर भागते और उन्हें बीच जंगल में एक घर दिखाई देता है। वो सभी डिसाइड करते कि वो सभी उस घर पर जाएंगे और उसका भाई उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसका भाई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वो सभी लोग उसी घर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो अजीब सा जानवर उसके सामने आ जाता है और उसे मार डालता है। ये सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। जब मैंडी अंदर जाने लगती है तो वो क्रेचर मैंडी का पैर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसकी मदद करते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर जाते ही उन्हें 3 लोग और मिलते हैं, यानी कि डगलस, विकी और उसका हस्बैंड। इसके बाद विकी उन सभी को अपने बारे में बताने लगती है कि दरअसल हम यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आए थे, जिसके बाद हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम इस जंगल में फंस गए और वो क्रेचर हमारी एक फ्रेंड को भी मार दिया। तभी एलिजा का फ्रेंड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दिया है, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और अपनी लोकेशन भी भेज दी है। इस पर डगलस कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे भी तो वो क्रेचर हमें मार डालेगा। अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। एलिजा बहुत परेशान थी। तभी उसका दोस्त उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो सिर्फ एक क्रेचर है, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। वो बात कर ही रहते कि तभी वो क्रेचर वहाँ पर आ जाता है। वो केबिन के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तभी वो सभी लोग उस विंडो को ब्लॉक कर देते, जिससे वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो विंडो के आगे पीछे घूम रहा था और एक जगह से अंदर आ ही जाता है। वो लोग इसे रोकते हैं। इसी बीच विकी का हस्बैंड थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसे देखकर मैंडी और एलिजा भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। वो लोग एक ड्रेसर को उठाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भारी था। तभी एलिजा का फ्रेंड एक पेपर स्प्रे क्रेचर की आंख में डाल देता है। उनकी आवाज सुनकर डगलस भी वहाँ पर आ जाता है और उनकी मदद करता है और ड्रेसर की मदद से उस विंडो को ब्लॉक कर देते हैं। रात को वो सभी बैठे हुए थे। तभी एलिजा का फ्रेंड बोलता है कि पुलिस की मदद बस आने ही वाली है। तभी डगलस हंसते हुए बोलता है कि जंगल के बारे में सभी को पता है, हमारी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, इसीलिए हमें खुद ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। विकी का हस्बैंड कहता है लेकिन जंगल से बाहर कौन निकलेगा। फिर एलिजा का फ्रेंड बोलता है कि मैं जाऊंगा और जल्दी मदद लेकर वापस भी आ जाऊंगा। फिर एलिजा उसे दूसरे रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इस पर वो कहते हैं कि अगर मैं बाहर नहीं गया तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ना चाहती हूँ भी एलिजा को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रेचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और तभी एलिजा का फ्रेंड हाईवे की तरफ भागेगा। वो करते भी कुछ ऐसे ही है। विकी का हस्बैंड सीटी बजाकर उस क्रेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तभी एलिजा का फ्रेंड केबिन के बाहर खड़ा हुआ था और दूरबीन की मदद से वो देखता है। वो उसे वॉकी टॉकी की मदद से बताता है कि क्रेचर तुम्हारे काफी करीब है। तब एलिजा का फ्रेंड वहाँ से भागता है। तभी उन्हें वॉकी टॉकी की मदद से एलिजा के फ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो क्रेचर एलिजा के फ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ था। वो दोनों भागते हुए उसी घर की तरफ जाते हैं, लेकिन
लेकिन डगलस दरवाजा को लॉक कर देता है। तभी एलिजा कहती है किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम उससे अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी विकी का हस्बैंड डगलस को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है क्योंकि अब उन लोगों को डगलस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। इधर एलिजा का फ्रेंड बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि आज वो मरते मरते बचा था। वो मैंडी को सॉरी बोलता है क्योंकि वो उसे चीट कर रहा था। तभी वॉकी टॉकी बजने लगती है। उन्हें पता चलता है कि ये आवाज अंडरग्राउंड रूम से आ रही है। वो सभी वहां पर जाने लगते हैं लेकिन विकी का हस्बैंड विकी को ऊपर ही छोड़ देता है, इसलिए क्योंकि वो क्रेचर उसकी वाइफ को ना मार दे। तभी वहां पर उन्हें एलिजा का फ्रेंड जख्मी हालत में मिलता है। वो लोग उसे बाहर ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर उन्हें पता चलता है कि वो क्रेचर आ चुका है। विकी का हस्बैंड उसे रोकता है और वो लोग उसे ऊपर ले जाते हैं, लेकिन विकी का हस्बैंड जो कि उसे रोकने गया हुआ था तो वो मारा जाता है। इधर एलिजा की फ्रेंड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी डगलस बोलता है कि अब इसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम इसकी मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। दरअसल वो उसकी मदद से उस क्रेचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि वो सभी यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन एलिजा उससे एग्री नहीं करती और दूसरा प्लान बनाती है। हम उस क्रेचर को वहाँ पर बंद कर देंगे और अंडरग्राउंड रूम से जो फ्यूल मिला है उसकी मदद से उसे जलाकर मार देंगे। ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। तभी डगलस बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी एलिजा अपने दूसरे फ्रेंड से बोलती है कि उसे खोल दो, लेकिन डगलस आजाद होते ही उसके फ्रेंड को मार डालता है। उसकी इस हालत को देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग उससे कुछ करते हैं। वो क्रेचर विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और बड़ी बेरहमी के साथ उसे मार डालता है। वो क्रेचर जब डगलस की बॉडी को खाने में बिजी था तभी वो लोग अंडरग्राउंड से फ्यूल लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे उस क्रेचर की मौत हो जाती है। फिर वो लोग अंडरग्राउंड के रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में विकी को अपने पति की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो वहाँ रुक जाती है। उसी समय एक क्रीचर वहां पर आ जाता है जो कि एलिजा के दूसरे फ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक नहीं बल्कि 2 क्रीचर हैं। वो लोग भागते हैं। तभी वो क्रीचर विकी को मार डालता है। अब वहां पर सिर्फ एलिजा और मैंडी ही बचे हुए थे। वो दोनों भागते हैं, लेकिन जल्द ही वो क्रीचर एलिजा को भी मार डालता है। लेकिन मैंडी बची हुई थी। वो भागती और रास्ते में वो अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा देती है ताकि उस क्रीचर को उसकी बॉडी की महक ना मिल पाए। और फाइनली वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है वो क्रीचर वहां पर भी आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाती है और उसे अपनी गाड़ी से कुचल देती है और वहां से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक मरे हुए जानवर को एक क्रीचर खा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे क्रीचर हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।